कौन सी गाड़ी ओला उबर के लिए सबसे बढ़िया है? ये सवाल सबके दिमाग में आता है। मैं खुद टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पास कौन सी गाड़ी है ये आपको पता है, नहीं तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आपने 3 महीने अपने पूरे कर लिए दूसरे गाड़ी पे। अब आपका मन है कि आपको अपनी गाड़ी लेनी है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आपको अपनी गाड़ी लेनी तो है, पर लेनी कौन सी है, सबसे बड़ी समस्या है कि मैं डिजायर लूं, वैगनार लूं, एस्प्रेसो या अर्टिगा या फिर ऑरा। ये गाड़ियां भी फिलहाल में 4-5 गाड़ियां हैं जो टैक्सी के लिए, ओला उबर के लिए सबसे बढ़िया हैं। ये हर किसी को पता है। लेकिन इसमें भी आप सारी गाड़ी एक बार में तो नहीं ले लोगे। इस पे भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एक गाड़ी कौन सी जो आपके सारे काम को, आपके बजट में भी आए और आपके सारे काम को पूरा करे। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं बड़ी गाड़ी पे, उसके बाद धीरे धीरे छोटी गाड़ी पे आएंगे। तब आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सी गाड़ी आपके प्रोफाइल पे सेट करती है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं अर्टिगा 7 सीटर, जो बड़ी गाड़ी है, जो 12 से 14 लाख के बीच पे आती है। हर किसी को पता है। अगर आपको बड़े रूट पे गाड़ी चलानी है, लंबे रूट पे सिर्फ इंटरसिटी का काम करना है, तो आप आराम से अर्टिगा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम आपका 3.5 से 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट होना चाहिए। यह आपको जमा करना पड़ेगा। फिर डाउन पेमेंट के बाद भी 50,000 रुपए आप मिसलेनियस खर्चा के लिए मान के रखिए, वो आपको देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, वो आपको देना पड़ता है। आप ये सोचो कि मैंने डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले लिया, उसके बाद मेरा कोई खर्चा नहीं। खर्चे उसके बाद से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने सिर्फ बाहर की ड्यूटी करनी है और बड़ी ड्यूटी करनी है, तो भैया आपके लिए अर्टिगा बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप अर्टिगा इजीली ले सकते हो। समझ रहे हो, बहुत इजीली आप अर्टिगा ले सकते हो। और आजकल तो वैसे भी बैंकिंग जो भी है वो बहुत इजी तरीके से फाइनेंस कर देते हैं, तो गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन प्राइवेट गाड़ी इजी फाइनेंस हो जाती है, कमर्शियल गाड़ी इतनी जल्दी फाइनेंस नहीं होती। ये आप ध्यान देना। उस पर डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कमाने के लिए ले रहे हो गाड़ी। तो पहली गाड़ी अर्टिगा 7 सीटर गाड़ी है, 6+1, मतलब 6 आदमी बैठ सकते हैं प्लस एक ड्राइवर। अगर आपको लंबे रूट पे चलना है तो आपके लिए गाड़ी बढ़िया है। अब ये भी बात आती है कि लंबे रूट के लिए आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए, यूपी नंबर, डीएल नंबर या एचआर नंबर, क्योंकि इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। भैया अगर आप यूपी में रहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप यूपी नंबर लो। लेकिन यूपी नंबर में 15 साल का टैक्स एक साथ देना पड़ेगा। दिल्ली में रहते हो, दिल्ली नंबर लो। फिर अगर आप हरियाणा जाते हो तो हरियाणा का टैक्स लेना पड़ेगा। दिल्ली का टैक्स है ही, आप जानते हो, 100 रुपये हर बार आपको देना पड़ता है एमसीडी के नाम पे। यूपी जाओगे, यूपी का टैक्स, मतलब कहीं भी जाओगे, अगर आपका डीएल गाड़ी है तो आपको हर जगह का टैक्स लेना पड़ेगा। अब आते हैं एचआर नंबर। एचआर अगर आपके पास होता है तो आप हरियाणा में बहुत सस्ते टैक्स में हरियाणा में पूरी गाड़ी चला सकते हो। यूपी आप जाते हो तो 120 रुपये पर डे, अगर आप दिन के हिसाब से मतलब टैक्स लेते हो या मंथली के हिसाब से लेते हो तो 40 रुपये 45 रुपये का एक एवरेज आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो आप जा सकते हो, या आप ऑल इंडिया टैक्स इन तीनों में किसी में भी कटा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी दूसरी गाड़ी पे। ये तो हो गया अर्टिगा की, मैंने आपको बात बता दी क्यों लेना है, आपको किस लिए लेना है, किस काम के लिए अर्टिगा आपके लिए परफेक्ट है। समझ रहे हो आप। अब आती है दूसरी गाड़ी अपने पास, डिजायर। भैया डिजायर भी सबकी, कहते नहीं है, टैक्सी लैंड में सबसे ज्यादा आपको कोई गाड़ी दिखेगी तो अर्टिगा और डिजायर। डिजायर का अपना प्लस पॉइंट भी है, फिलहाल हम नई गाड़ी में एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि वो गाड़ी सदाबहार गाड़ी है, कहीं भी ले जाओ, किसी भी कोने में ले जाओ, ना आपको सर्विस की टेंशन, ना आपको उसके ऑयल फिल्टर की टेंशन, ऑयल की टेंशन, मतलब किसी XYZ किसी चीज की टेंशन नहीं है। वो गाड़ी आप कहीं भी ले जा सकते हो, आंख बंद करके ले जा सकते हो। ओला उबर में उसमें जब आप डिजायर लेते हो तो उसमें आपके, जैसे मान लेते हैं कि वैगनार में सिर्फ 2 ही ऑप्शन खुले होते हैं और उसके अंदर प्रायोरिटी की भी ऑप्शन खुले होते हैं। अर्टिगा के अंदर एक्सेल का ऑप्शन खुला होता है। अर्टिगा जो होता है उसके अंदर एक्सेल, प्रायोरिटी, प्राइम
सेडान, सारे ऑप्शन खुले होते हैं अर्टिगा के अंदर। आप जो ये डिजायर की बात कर रहे हैं, डिजायर सेडान गाड़ी है, इस पर सेडान का ऑप्शन खुला होगा, प्राइम का ऑप्शन खुला होगा, प्रीमियर का ऑप्शन खुला होगा, इतने सारे ऑप्शन खुले होंगे। ये गाड़ी आती है कम से कम मान लीजिए 10-12 के आसपास में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। अब जो डिजायर है उसमें कंपनी ने क्या मिस ये कर दिया, पहले 4 सिलेंडर गाड़ी आती थी जो बड़े लंबे स्मूथ चलती रहती थी, कोई वाइब्रेशन नहीं होती थी गाड़ी में। अब उन्होंने अपना 3 सिलेंडर गाड़ी डिजायर पे जो है 3 सिलेंडर गाड़ी लॉन्च किया। बेशक से वो आपका स्टार रेटिंग बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन भाई देखने में लगती नहीं है, ठीक है। 3 सिलेंडर गाड़ी भाई वाइब्रेट करती है, आपको पावर नहीं मिलेगा। जो भी मतलब टैक्सी ड्राइवर है या कोई भी, अगर उसने 4 सिलेंडर की गाड़ी चलाई है तो उसको भाई डिसपॉइंट, मतलब कहते नहीं है, मन में नहीं लगता वो गाड़ी कि हम 3 सिलेंडर गाड़ी चलाएं। फिर भी ओला उबर के लिए डिजायर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सस्ते में अच्छा, 2.5 से 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट इस पे भी आएगा आपका। अब आते हैं सबसे अच्छी किफायती सस्ती गाड़ी, वैगनार की। मैं वैगनार के फायदे भी बता दूंगा, वैगनार के नुकसान भी बता दूंगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास वैगनार ही है, इसलिए मैं वैगनार बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। देखिए, अगर आपको सिर्फ एनसीआर चलनी है, अब वैगनार को भी आप इंटरसिटी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजेदारी वाली बात नहीं है। अगर आपको इंटरसिटी चलानी है तो आप सेडान, एक्सेल तो स्पेशली मैं कहता हूँ कि इंटरसिटी के लिए ही है, और आपका सेडान वो आप एनसीआर में भी चलाओ और इंटरसिटी के लिए भी चलाओ। वो ऑलराउंडर गाड़ी है, समझ आप, वो ऑलराउंडर गाड़ी है, आप किसी में भी चला सकते हो। वैगनार जो है वो मोस्टली आपने देखा होगा, ये गाड़ी जो है नॉर्मली दिल्ली एनसीआर पे ही चलती है। क्यों? ये भी 3 सिलेंडर गाड़ी है, समझ रहे हैं। इसका भी प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी गैराज में खड़े करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई भी इसका सर्विस, तेल, ऑयल, पानी, इंजन, हेड सब काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। गाड़ी बहुत अच्छी है, सस्ते में बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है दिल्ली एनसीआर के लिए कि ये गली कूचों में इजीली निकल जाती है, सबसे अच्छी बात। अब इसके आते हैं माइनस पॉइंट। भाई ये गाड़ी, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, हर 1 लाख किलोमीटर या 1.25 लाख किलोमीटर पे ये आपकी गाड़ी हेड जरूर मांग लेती है कि आपको एक बार हेड कराना पड़ेगा। इसका मिसिंग मारने लग जाती है, गाड़ी थरथराने लग जाती है, समझ रहे हो। इसका एसी कंप्रेसर थोड़ा वीक है, अगर आप जाम में खड़े होते हो काफी देर तक तो कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है, ये इसकी दिक्कत है। ये दिक्कत डिजायर में नहीं है, एक्सेल अर्टिगा में नहीं है, समझ रहे हो आप, उसमें नहीं है। ये जो गाड़ियां मैं बता रहा हूं आपको, ये सदाबहार गाड़ियां हैं। ये अब आपको चूज करना कि आपको किस पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, तो वही गाड़ी आपको लेनी है, ठीक है। वैगनार भी मैंने आपको बता दिया। अब एक सबसे छोटी और प्यारी 2 गाड़ियां आती है, एक ऑल्टो और एक एस्प्रेसो। एस्प्रेसो भी बड़ी जानदार गाड़ी है, छोटी, किफायती, लेकिन एस्प्रेसो में दिक्कत यह है कि आप कोई भी लगेज नहीं रख सकते क्योंकि स्पेस नहीं है, सीएनजी लगी होती है, समझ रहे हो। वो भी काफी सस्ती आती है, 7-8 लाख रुपए में आ जाती है। तो अब आपको चॉइस करना कि आपको गाड़ी, एक और गाड़ी बहुत चल रही है, मैं ये बताना भूल गया, एक ऑरा। लेकिन भाई अगर आपको ऑरा और डिजायर में चूज करना पड़ेगा, आप टैक्सी पर्पज से ले रहे हो, तो भाई मैं सबसे पहले बोलूंगा आंख बंद करके आप डिजायर लो। ऑरा बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑरा हम टैक्सी के लिए जब वो बिल फाड़ती है ना और मेंटेनेंस मांगती है तो बहुत मोटा खर्चा होता है। डिजायर में इतना खर्चा नहीं होता, आप समझ रहे हो, मैं इसीलिए डिजायर कह रहा हूँ। भाई ये गाड़ियां हैं जो फिलहाल बहुत चल रही हैं, ओला उबर के पर्पस के लिए हैं। अब आपको डिसाइड करना कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी है, जो आपको सुटेबल लगे आप वो गाड़ी लीजिए। मेरे दिल से अगर आप बोले तो मैं डिजायर की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि डिजायर मुझे बहुत प्यारी लगती है। कहीं भी ले जाओ, इंटरसिटी ले जाओ, और मैं ज्यादातर इंटरसिटी चलने के मैं रहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छी गाड़ी डिजायर, मैं डिजायर को नंबर 1 कहता हूँ।